नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं फ़िलहाल ठीक हूँ। मेरे बच्चे भी ठीक हैं आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से। और दोस्तों, एक फैमिली होती है ना, जो भी लोग यूट्यूब पर काम करते हैं तो जो भी सब्सक्राइबर होते हैं उनकी सलाह या जो भी आशीर्वाद वगैरह होती है तो वो उन्हें एक फैमिली मानते हैं। तो मैं भी, मेरा जो भी यूट्यूब फैमिली है उन्हें फैमिली ही मानती हूँ और मैं दिल से मानती हूँ। तो मेरे पास फ़िलहाल जो है, आप लोगों को पता होगा, अभी अभी जो है 1K कंप्लीट हुआ है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर। मतलब ये है कि मेरे पास कितना मेंबर्स है, 1000 मेंबर्स है। तो अगर एक फैमिली के अंदर 1000 मेंबर्स होता है ना, तो उसमें से अगर एक इंसान खराब निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैमिली में भी तो होता है ना। अगर कोई घर में 20 आदमी होंगे या 1000 आदमी होंगे तो उनमें से अगर एक इंसान खराब निकल जाएगा तो क्या घर वाले उनको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। क्या उनके साथ बुरा बर्ताव करता है? नहीं करता है। क्या उनको गुस्से में बात करता है? नहीं, वो भी नहीं करता। गाली गलौच देता है? वो भी नहीं देते। तो मैं भी है ना, मेरे जितने भी फैमिली है उनका स्वागत है दिल से। और जो भी बूढ़े इंसान हैं उनका भी दिल से स्वागत है, क्योंकि फैमिली में एक मेंबर अगर गलत भी हो जाए तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ फैमिली की तरह। तो मैं उसका बुरा नहीं मानती हूँ। एक्चुअली बात ऐसा है, आप लोगों को पता है कि मेरी कंडीशन इस टाइम कैसी चल रही है और मेरी हालत किस तरह से गुजर रही हूँ मैं 2 बच्चों के साथ में। किसी ने मुझे मतलब किसी ने मुझे इतना गंदा शब्द बोला ना, जो शब्द एक लेडीज़ को मतलब शायद चुभ जाए। मुझे भी चुभी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा तो लगा लेकिन फिर भी नहीं लगा। लेकिन जो भी भाई साहब ने या फिर मैडम ने मुझे इस तरह से कहा ना, उसका दिल से स्वागत है। क्योंकि उस बंदे या फिर बंदी को ये नहीं पता कि ये जो यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ना, इसका कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है और इसका मतलब किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। 2023 तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन 2024 में क्या क्या नियम लागू हुआ है। जिस बंदे ने मुझे इस तरह से गलत कमेंट्स किया है ना, तो उनको बोल रही हूँ मैं। तो भाई साहब या फिर मैडम, आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं एक्चुअली जिस टाइम फ़ोन मतलब एनालिटिक में स्क्रॉल कर रही थी तो उसी टाइम मेरे पास 1 सेकंड के लिए, मतलब बस ये आंखों से देख लेती हूँ मैं, ज़रा सा स्क्रॉल करती हूँ तो एक मैसेज आता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि ऐसी बदचलन औरत को छोड़ दिया जाता है, जो ऐसी बदचलन औरत को छोड़ दिया जाता है। और भी बहुत कुछ गालियाँ भरी हुई थी कि अभी तुझे पता लगेगा आगे जाके कि तेरे साथ क्या क्या होता है। मतलब और भी बहुत कुछ ऐसे चीज़ें लिखा। ठीक है, तो मुझे लगा मैं उसका स्क्रीनशॉट लूँगी ताकि मैं उस बंदे को कुछ बोल पाऊँ या कुछ बोल, ऐसा मतलब कुछ करूँ। तो इससे पहले मतलब मैं उसको उनको मतलब ब्लॉक करूं या फिर मतलब ब्लॉक करने का सोचूं, इतना भी टाइम नहीं लगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जितनी देर में बात करी हूँ ना, बस मतलब स्क्रॉल करी और उसको मैसेज को देखा, उसको रीड किया। मतलब रीड भी पूरी तरह से नहीं कर पाई, जैसे बस इतना देखा, ऊपर से 2 लाइन, ऐसी बदचलन औरत को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे 2-3 शब्द पढ़ी, इतनी ही देर में है ना वो जो था मैसेज, वो मैं ब्लॉक क्या करूं, मतलब स्क्रीनशॉट तक मैं नहीं ले पाई। उससे पहले जो है यूट्यूब ने खुद ने डिलीट कर दिया, क्योंकि उस बंदे को ये पता ही नहीं होगा कि आजकल यूट्यूब का क्या 2024 के बाद में नियम लागू हो चुका है, तभी वो इस तरह के कमेंट्स कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने जो कमेंट्स किया था ना, ऐसी बदचलन औरत को छोड़ दिया जाता है, आप मेरी कमेंट्स में जाके देख लीजिए। वो कमेंट्स जो है वो उड़ चुका है। और अगर उनका चैनल है ना, तो उनका चैनल का तो क्या हाल हुआ होगा वो ही जाने। ठीक है, तो यूट्यूब कोई मजाक नहीं है। और मैं ये जो वीडियो पोस्ट करती हूँ, ये एक तरह से काम है। लोग घर पे रहकर 8 घंटे 10 घंटे का काम करता है, उसके बाद में जाके 15 मिनट का 14 मिनट का वीडियो बनता है, उसको काट पीट के सुबह उठ के इंसान काम करना स्टार्ट कर देता है। रात ढलता है जब जाके वीडियो बनता है, जब जाके एडिट होती है, तब जाके पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं है। 2 बच्चों के साथ में इस काम को करना बहुत मुश्किल है, सभी के लिए। मेरे लिए बात नहीं कर रही हूँ। तो एक इंसान काफ़ी दिनों तक मेहनत करता है।
अगर आप लोग मेरी पुराना वीडियो देखोगे ना, तो मैं साल भर से मेहनत कर रही थी, जब जाके आज मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, और आप लोगों के आशीर्वाद रही तो जल्दी मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। आशा तो यही है, और हो जाएगा, मुझे यकीन है हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस बंदे ने इस तरह की कमेंट्स किया है ना, मैं उनको बुरा नहीं मानती हूँ। अगर उनका चैनल होगा ना पर्सनल, तो वो चैनल पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि उस बंदे को ये नहीं पता कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है। 2024 में बहुत पहले से स्ट्रांग था, लेकिन अब क्या नया नियम लागू हुआ है ना, उस बंदे को पता नहीं है। आप खुलेआम किसी भी औरत को इस तरह से गाली गलौज नहीं कर सकते हो। और कम्युनिटी गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। मैं एक यूट्यूब पर काम करती हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है क्या क्या गाइडलाइन है क्या नहीं है। मैं जो डिलीट करूँ ना, ब्लॉक करूँ, इससे पहले ही वो मैसेज डिलीट हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं, अगर किसी भी इंसान अगर किसी को कमेंट करते हैं ना, तो अगर कोई गलत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और अगर उसका चैनल हो, तो चैनल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा। उन्होंने मुझे बदचलन कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा समय है ना, ये जो समय है एक औरत के लिए, 2 बच्चों के साथ में सुनने का समय है, लोगों का कहने का समय है। इस समय को मुझे सुनकर अनसुनी का होकर आगे बढ़ना है 2 बच्चों के साथ में। मुझे उस जो बंदे ने इस तरह से मैसेज किया था ना, उनके पीछे ये फालतू की चोचले सोच कर मुझे टाइम खराब नहीं करना, क्योंकि मैं 12 घंटे फोन लगाकर काम करती हूँ ना, तब जाके मेरा एक वीडियो बनता है। और मुझे पता है कि वो इंसान जरूर देख रहा होगा, अगर नहीं भी देख रहा होगा ना, तो मेरे वीडियो, किसी को मैं नहीं कहती हूँ कि मेरी वीडियो फुल वॉच करो, या मेरी वीडियो मतलब फुल देखा करो। जो लोग, मतलब मैं किसी से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, मैं कभी नहीं कहती हूँ। लेकिन आपने, जिसने भी मुझे इतने गंदे लैंग्वेज में कमेंट्स किया है ना कि मैं बदचलन औरत हूँ, आपने सही बोला, ठीक है, सही बोला। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको औरत पर भरोसा नहीं है। कुछ तो बुरा हुआ होगा, इस वजह से आप इस तरह से इंसान होकर दूसरे इंसान को इस तरह जज कर रहे हो। किसी को मैंने आज तक नहीं बोला कि मेरी वीडियो फुल वॉच करना, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप मेरी वीडियो को है ना रेगुलर वॉच करना, फुल वॉच करना। और आप देखना, मैं एक सिंगल मदर होकर जिस तरह से अपने बच्चों को पाल रही हूँ, मेरे घर गंदा है, मेरा कपड़ा गंदा है, मैं गंदी हूँ, लेकिन जिस तरह से 2 बच्चों को लेकर पाल रही हूँ, चल रही हूँ ना, अगर कोई इंसान मेरी तरीके से 7 दिन करके बता देना, तो मैं मान जाऊंगी। अगर आप किसी के जख्म पर मलहम नहीं लगा सकते ना, तो उसको घाव को मत कुरे दो, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा जख्मी हूँ। दिल का एक एक शब्द अगर निकले ना, तो शायद वो तीर बन के निकलेगी। इस तरह से किसी को गाली मत दो। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि जब ये जो मैटर चलते हैं ना, इसमें कोर्ट कचहरी होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो मेरे भी कोर्ट कचहरी चल रही है, और मेरे खिलाफ थाने में है ना, कोर्ट में चालान पेश हुआ है। तो चालान कब पेश होती है, अगर आपको देखना है चालान की कॉपी तो मैं दिखा दूंगी, मेरे पास है। और चालान कब पेश होती है, ये बात आप मैच्योर हो, सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा कि किसी के खिलाफ कोर्ट में कब चालान पेश होती है। लेकिन किसी को कहने से पहले एक बार सोचो कि वो कितना तकलीफ से गुजर रही है, कि उसकी इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिर्फ 2 बच्चों के अलावा। मैं एक एक दिन एक एक रात मर मर के जीती हूँ तकलीफ में, मैं किस कदर जी रही हूँ मुझे पता है, ठीक है। और ये नहीं, इस चैनल पर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। मेरी एक और चैनल है, उसका अब तक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया था, लेकिन अब मैं डिस्क्रिप्शन में दूसरा चैनल वो करूँगी। तो उसमें मैं कुकिंग वीडियो डाला करती हूँ। रात को 12 बजे बाद में जब मेरे बच्चे सो जाते हैं ना,
12 बजे बाद में जब मेरे बच्चे सो जाता है तब मैं उठती हूँ। मुझे किचन साफ करने में 1 घंटा लगता है, सारी तैयारी करने में, यानी मुझे 5 बज जाती है सुबह का, रोज 5 बज जाती है सिर्फ वीडियो को बनाने में, उसको कट पीट करके अपलोड करने में। और इस वीडियो को सारे दिन बनाती हूँ जब जाकर रात को 12 बजे तक, और बीच में बच्चे हैं, बाहर जाना है, घर का सारा काम है। तो यही मैं कहूँगी आपसे कि आप भी मेरी फैमिली का एक मेंबर हो, तो मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा, ठीक है। आपने सही कहा, मैं बच्चलन हूँ, क्योंकि ये जो समय है ना, मुझे सबकी सुननी है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी बातों को सुनकर मैं उसमें तकलीफ में हो जाऊं। क्योंकि मेरे पति ने मुझे जो तकलीफ दी है ना, आपने बोला ना आगे आगे देखना तेरे साथ क्या होता है, ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होता है। मैं आपसे कहती हूँ भाई साहब या फिर बहन जी, आप मेरी वीडियो को आगे तक सालों साल फुल वॉच करना, और आप देखना मैं अपने बच्चों का परवरिश कैसे करती हूँ, और मैं जीतती हूँ कि हार जाती हूँ। बच्चलन का मतलब ये होती है कि 2 बच्चों के साथ में लेकर मतलब चले, और बच्चलन का मतलब शायद ये होता होगा कि 2 बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ रहे, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो भी इस तरह के कमेंट्स करते हो ना, ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबका अपना अपना राय है, सबका अपनी अपनी सोच है। जिनको जो कहना है कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी जगह सच हूँ, और मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो जो है ना, मेरे पति भी देखता है। अगर मैं बच्चलन होती ना तो चालान पेश नहीं होता, और मेरे आदमी को अब तक डिवोर्स मिल गया होता। डिवोर्स मिलने में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए ना, आपने कमेंट्स किए तो आपको पता होगा, तो उसे मिल गया होता, ठीक है। किसी को कहने से पहले एक बार सोचो कि वो किस तकलीफ में है। इंसान को मानते नहीं हो कि मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ, लेकिन किसी दुखियारी का हाय मत लो। इस तरह की बच्चलन फच्चलन के न बंद कर दो। अगर बच्चलन होती ना, किसी आदमी के साथ होती जहाँ मेरी ज़िंदगी बढ़िया होता। 2 बच्चों के साथ यह मैं मर नहीं रही होती, सर नहीं रही होती। सारा दिन वीडियो बना के 15 मिनट का वीडियो नहीं बनाती, ठीक है। सारे रात वीडियो बना के 2.5 मिनट का वीडियो बनता है, सारा वीडियो बनाने के बाद। इस तरह से कमेंट करने से पहले एक बात जरूर सोचो। लेकिन मैं बुरा नहीं मानी हूँ, फिर भी दिल से आपका थैंक यू कहती हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र है, जो लात मारता है वो भी सड़कों पर, जो उठाते हैं दुआएं देते हैं वो भी सड़कों पर। आप लोगों का हक है अपना अपना राय देने का। और जब कहते हैं ना पूरे दिन पढ़ते हैं तो कुत्ते भी लात मार के जाता है, तो मेरा इस टाइम वही टाइम है। जिनको जो कहना है कहो। धन्यवाद भाई साहब या फिर बहन जी, जो इस तरह से आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि मैं एक बच्चलन हूँ। थैंक यू।